तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण का मंगलवार 28 जुलाई 1885 ईस्वी में नंद बसु भवन में सत्प्रसंग का चर्चा चल रहा था। धीरे धीरे ठाकुर विशेषतः गृह भक्तों को ईश्वर लाभ करने के हेतु निगूढ़ संदेश दे रहे हैं। He is gradually revealing the secret of spiritual success, especially for the householder devotees. इसलिए ये संलाप हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले तो हम देखा कि नंद बसु का अनेक प्रकार कमियां रहते हुए भी उनको बहुत तारीफ कर रहे हैं एवं कह रहे हैं जो बहादुर है, क्योंकि संसार में रहते हुए ईश्वर में मन सन्निवेश करना एक रूप असंभव काम है। तो संसार छोड़ दिया उनके लिए तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, वो तो करेगा। इट गोज विदाउट सेइंग, ही इज मेंट फॉर ए फुल टाइम जॉब। लेकिन जो संसार में रहते हुए सर्व प्रकार सांसारिक दायित्व पालन करते हुए एवं कामिनी कांचन के भीतर रहते हुए कामिनी कांचन से मानसिक त्याग अवलंबन करेंगे एवं भगवान को पुकारेंगे, ये एक रूप असंभव का बात है। क्योंकि भगवान को पुकारते हैं, इसका मतलब है उस समय कामिनी कांचन का चिंतन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संसार में जिस गति से संसार चल रहा है उसका विपरीत धर्मी होकर, गोइंग अगेंस्ट द करंट, भगवान को पुकार रहे हैं। ये यथार्थ बहादुर है। लेकिन ठाकुर ये भी यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ सेल्फ कंप्लासेंस। इससे संसारिक ज्ञान को आत्म प्रसाद में आपने को भूल जाना नहीं चाहिए। सर्वदा याद रखना चाहिए कि हमारे लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है ईश्वर लाभ, ईश्वर के प्रति यथार्थ भालोबासा, प्रेम, आसक्ति, ये लाभ। यद्यपि गृह भक्तगण बहुत ही काबिल है, बहुत ही आगे पहुंच गए, लेकिन जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तब तक आगे बढ़ना चाहिए। जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तो आगे बढ़ते रहो। जो ये कहा गया स्वामी विवेकानंद का वाणी, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, तो यू प्रोसीड एवर फॉर एवर, जब तक लक्ष्य में पहुंच नहीं सकते हो। तो अभी जो आगे पहुंचने के लिए तो सब संसारी भक्त तो अपने अपने गुरु के दिया हुआ जो साधन है वो पालन करते रहते हैं। जो फिर उन लोग बहुत काबिल भी है, ठाकुर का तारीफ भी कर रहे हैं, तब उन लोग जीवन में क्यों सार्थक नहीं हो पा रहा है,
ये भी जांच करना ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ द लैकुना, इन लोग इतने ऑलमोस्ट नियर द गोल पहुंचते हुए भी कहाँ चूक हो जा रहा है, ये जांच करना जरूरी है। और वो उसको पहुंचने के लिए जो क्या रहस्य है, व्हाट इज़ द सीक्रेट टू रीच द गोल, यहाँ पर ठाकुर बता रहे हैं, जो कि बहुत ही मार्मिक है। एक एक छोटा छोटा सेंटेंस में मास्टर मिशन ने बता दिया। गभीर अर्थबोधक ठाकुर कह रहे हैं, एक भाव आश्रय करे ताके डाकते हैं। सिंपल बात है, कोई एक भाव आश्रय करके भगवान को पुकारना चाहिए। अब ये है खुलासा बात। हम जानते हैं कि भगवान को क्या कहलाता है, भावग्राही जनार्दन, वो भाव ग्रहणकारी है। इसलिए एक संगीत में कहा गया है, সে যে ভাবের মানুষ, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে। तो कोई भाव अवलंबन नहीं करने से, जिसके भीतर भाव नहीं है, वो भगवान को पकड़ना उसके लिए असंभव है। ये ठाकुर एक खुलासा लिंक दे रहे हैं कि भाव अवलंबन करना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि भावेन लभते ज्ञानम, भावेन देवदर्शनम, भावेन लभते सर्वम तस्मात् भावानुलंबनम। भाव से ही ज्ञान मिलता है, भाव से देवता का दर्शन होता है, सब कुछ भाव से मिलता है। अतएव भाव अवलंबन करना चाहिए। तो भाव किसको कहलाता है? हम साधारणतः बोलते हैं भाव, भाव होइछे, भाव करा, अर्थात एक रिश्ता बनाना है, प्यार का रिश्ता बनाना है भगवान के साथ। हम लोग सब भगवान को पुकारते हैं, लेकिन इस विषय पर हम लोग उदासीन हैं। हम लोग भगवान से रिश्ता बनाने के लिए सकुचाते हैं। ये आप ज़रा जांच करके देखिए। भगवान को पुकारना तो ठीक है, लेकिन भगवान से रिश्ता बनाने के लिए वो दिल का दम होना चाहिए। आसान चीज़ नहीं है। जब भगवान के बारे में हम सोचते हैं, वो तो विराट है, स्वराट है, उससे कोई रिश्ता बनाना सोच भी हम नहीं सकते। ये हमें समझना पड़ेगा। ठाकुर हमें कहाँ पर ले जाने चाहते हैं। जो बहुत बड़े होते हैं, हमारा पहुँच के बाहर होता है, हम उनसे कभी रिश्ता बनाने का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो एक राजाधिराज है, बहुत ही बड़े हैं, पहुँच के बाहर है, हम एक छोटा व्यक्ति है। कैन यू एवर इमेजिन टू मेक ए पर्सनल रिलेशन विद दैट हाई पर्सन? नो। वी कैन मेंटेन डिस्टेंस, हम रेस्पेक्ट कर सकते हैं, श्रद्धा ज्ञापन कर सकते हैं, दूर से प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन रिश्ता बनाना संभव नहीं है। यहाँ पर हमारा चूक हो जा रहा है। भगवान वो रिश्ता चाहते हैं, क्योंकि भगवान प्यार का अधीन है, भगवान भक्ताधीन है। भगवान नहीं चाहते हम भगवान का भजन पूजन करें और हाथ जोड़ करके दूर से प्रार्थना करें। उससे तो ठीक है, भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं। भगवान ये प्यार का रिश्ता मांगते हैं। इसलिए कहा गया है, वो राजाधिराज होते हुए भी हमारे प्रेम का भिखारी है, और नाना प्रकार से हमें प्रलोभित करते हैं उसको प्यार करने के लिए। जो संगीत में हम लोग चर्चा किया था,
ताई तो प्रभु राजा राजा हुए, तो वो आमारी हृदय लागी, फिर सो कत मनोहरण बेशे, प्रभु नित्य आछु जागी। इज एवर अलर्ट, एवर अवेक, इज वेटिंग फॉर दिस भाव। हमारा प्यार का रिश्ता, भाव मतलब है टू एस्टैब्लिश ए लविंग रिलेशन विद गॉड, सीधा बात है, अर्थात भगवान को अपनाना चाहिए। तो पहले जो हमारा बाधा था, प्रतिबंधक था कि हम सोचते हैं कि हम तो बहुत छोटा है और भगवान बहुत बड़ा है। यहाँ पर ठाकुर वो भेद वो लोप कर दिया, वो भक्तों को बहुत आगे बढ़ा दिया, विशेषतः जो गृह भक्तों को, जो बहुत ही सम्मान, बहुत ही प्रशंसा करते हुए वो चाहते हैं गृह भक्तों कि आत्मसम्मान, आत्मश्रद्धा वो हो जाए, वो भगवान को अपनाने के लिए कोई संकोच ना करे। ये बात है, कोई संकोच नहीं होना चाहिए, भगवान को अपनाने के लिए कोई डरना नहीं चाहिए। तो जहाँ पर भय है, दूरी है, वहाँ पर प्यार नहीं हो सकता है। जो सच्चा प्यार का लक्षण है निर्भयता, भय नहीं रहेगा, और भय अगर नहीं रहेगा तो उसके लिए हमें कैसे भगवान के साथ हम भावाश्रय कर सकते हैं, ये भक्ति शास्त्र में डिटेल बताया, हमें सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग अन्यत्र भी चर्चा किया है, एवं श्रीमद् भागवतम में, अन्य भक्ति ग्रंथ में इसका विस्तार से बताया। ठाकुर भी बारंबार उनके वचनामृत में बताया कि भाव कैसे भगवान के साथ रखना चाहिए। एक तो ठाकुर के जीवन में हम देखते हैं वो कैसे भगवान के साथ प्यार का रिश्ता बनाते हुए, न केवल एक, नाना प्रकार का प्यार का रिश्ता, कभी दास्य भाव, कभी सख्य भाव, कभी मधुर भाव, इसी करके वात्सल्य भाव, इसे नाना प्रकार का वो भाव लेकर ठाकुर भगवान को पुकारा था, एवं भगवान को उस एक एक भाव से अवलंबन करते हुए दर्शन किया, सिद्धि लाभ किया, सार्थक हुआ, फिर दूसरा भाव ग्रहण किया, इन ऑर्डर टू गिव ऑथेंटिकेशन, वैलिडेशन ऑफ दिस एटीट्यूड्स ऑफ लव विद गॉड। कोई भी पालनीय है सबके लिए, कोई भी एक यहाँ पर नहीं बताया, सब भाव अवलंबन करो, एक भाव, कोई भी भाव अवलंबन करना चाहिए अपना रुचि अनुसार, हमें जैसे अच्छा लगता है उसी अनुसार हम आगे बढ़ें, कोई आपत्ति नहीं है। तो एक है क्या, ये भाव अवलंबन करना पड़ेगा, यह हमें बहुत ही मार्मिक ठाकुर संदेश दिया है। हम देखते हैं अधिकांश व्यक्ति हमारे भीतर ठाकुर को इतना करीब अब लेने में संकुचित होता है कि इसे हम ठाकुर को, लेकिन ये जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, भगवान को अपनाना पड़ेगा। और वो हम देखते हैं प्रधानतः 5 प्रकार का भाव है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं मधुर। तो एक एक भाव का, एक एक व्यक्ति का उदाहरण दिया है, तो उनका जीवन देखने से हम वो भाव को हम समझ सकते हैं। ठाकुर ने बताया शांत भाव है, ऋषिगण का भाव था। तो दे मेंटेन ए रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस फ्रॉम गॉड। साधारण आदमी के लिए बहुत रेस्पेक्टेबल है, डिस्टेंस है, भगवान का प्यार करते हैं लेकिन दूरी से, नज़दीक जाने का उनको कोई साहस नहीं है, लेकिन भगवान को प्यार करते हैं, अपना मानते हैं, लेकिन अपना दूरी। सो दिस इज़ फर्स्ट आइटम जो हमारे लिए बहुत सहज होता है। लेकिन इस मेथड से भगवान को पाना कठिन है, क्योंकि एक ओर से दूरी रखना और दूसरे ओर से अपना मानना, ये बहुत ये शांत स्वभाव इसलिए तो मन में कोई जो अशांति के भाव, आवागमन, ये सब नहीं है।
शांत होकर भगवान को दूर से दर्शन करना, चिंतन करना, अनुभव करना। लेकिन प्यार से देखो, शांत मोने प्रेम नयने अपरूप प्रिय दर्शन, वो बहुत प्यारा है, लेकिन दूर से उनको शांत होकर दर्शन करना एवं उनको प्यार करना। He wants to be with God forever, maintaining a distance, safe distance। ऋषिगण का था, भीष्मदेव का था। भीष्म को पता था कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और उनके साथ विचरण कर रहे हैं। और जो अंतिम समय में वो रो रहे थे, तब ठाकुर का जो वचनामृत में है, तब अर्जुन बड़ा विभ्रम में पड़ गए। वो श्री कृष्ण को पूछा, भाई देखो ये इतने बड़े ज्ञान वृद्ध है, अभी मृत्यु के समय में रो रहे हैं अपने शरीर के लिए। तो श्री कृष्ण ने पता है इसे, नहीं इसलिए ये कारण नहीं है, तुम उससे पूछो ना क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं। तब अर्जुन जब पूछा, तब भीष्म ने उत्तर दिया, हे श्री कृष्ण, तुमको तो भली भांति पता है मैं अपने जीवन के लिए बिल्कुल नहीं रो रहा हूँ। आपको पता है क्योंकि आप अंतर्जामीन हैं, उसे पता है, श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है एवं उनके प्रति अटूट भक्ति है। वो कहते हैं तुम्हें पता है भली भांति मैं बिल्कुल अपना जीवन के लिए नहीं रोने वाला हूँ। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आपका जो लीला कार्यक्रम मैं बिल्कुल समझ नहीं सका। इतना दिन आपके साथ रहा, लेकिन आपका जो लीला हमारा समझ के बाहर हो गया। भीष्म विचक्षण थे, ज्ञान वृद्ध थे, लेकिन भगवान का लीला समझ नहीं पाया। बताया कारण, जो भगवान पांडवगण के साथ प्रत्येक पल विराजमान है, लेकिन उनके जीवन में दुख का कोई शेष नहीं है। तो भगवान को पुकारते हैं, भगवान का सान्निध्य में रहते हैं, उसका तो सुख और आनंद का सागर में अभी निमज्जमान होना चाहिए। लेकिन पांडवगण का जीवन देखिए, कितने परेशानी के जीवन। बेचारा इन लोग राज्य से विताड़ित हो गया, फिर इन लोगों को एक वर्ष में वनवास में भेजा गया, फिर वहाँ से भी अज्ञातवास करना पड़ा। कितना उनका तकलीफ का कोई शेष नहीं है। फिर आखिर जाके कुरुक्षेत्र युद्ध करना पड़ा, अपने आत्मीय स्वजन को वध करना पड़ा। ये कोई एक सुख का जीवन नहीं रहा। और वो युद्ध के बाद सब छोड़ छाड़ के चले गए। तो उनके जीवन में कोई सुख का संधान नहीं था, जबकि वो भगवान के साथ विचरण कर रहे हैं। तो ये इसका रहस्य उनके लिए अनुन्मोचित था, अनकवर्ड रहस्य है। देखिए, विराट फैलासी इन हिज माइंड दैट कैसे भगवान के इतने भक्त और इतने कष्ट में पड़ गए। ये उनका था। अंत बोला हमारा भी जीवन जा रहा है, अभी भी वो इतना दिन, क्योंकि उनका वृद्ध था, ज्ञान वृद्ध था, सबसे बड़ा बुजुर्ग है। तो 3-4 जनरेशन, बिकॉज ये अमर था, 3-4 जनरेशन से वो इनका कौरवगण को पालन कर रहे हैं। तो इतना जो उनका अवस्था है वो देखते हुए ये है शांत भाव का लक्षण। फिर आगे का जो विवरण है, धीरे धीरे हम देखेंगे कि भाव जैसे जैसे अग्रसर होता है, वैसे ही भक्त भगवान के और करीब पहुंच रहा है। क्रमशः धीरे धीरे शांत से दूरी था, भगवान को दूर से प्यार कर रहे हैं। फिर जब दास्य हो जाएगा और भी करीब होगा, सख्य में और थोड़ा करीब हो जाएगा, फिर वत्सल में और भी करीब है, एवं मधुर में एकदम एकात्म हो जाएगा। इसका विश्लेषण हम आगे थोड़ा करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये जानकर हमें कोई भी भाव आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा।
इसका विस्तार हम फिर अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब एक साथ हम हनुमान चालीसा का आवृत्ति करेंगे संध्या आरती के उपरांत। आप लोग स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।